अब तक हमने देखा। डॉक्टर वार्ड से बाहर निकलते ही अदिति को बताता है कि गोवर्धन जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए अब उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उन्हें खो देंगे। जिस वजह से अदिति परेशान हो जाती है और वह किसी से उधार लेने के बारे में सोचती है, लेकिन जल्द ही वो निराश हो जाती है क्योंकि कोई भी उन्हें उधार देने के लिए तैयार नहीं था। जिस वजह से वो हताश होकर मंदिर जाकर रोने लगती हैं। तभी एक लड़का वहाँ आता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अब आगे। लड़का, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अदिति अपने आंसू पोंछती है और एकटक उस लड़के को देखने लगती है। लड़का, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अदिति, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? लड़का, हाँ, जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अदिति, शर्त? कैसी शर्त? लड़का, तुम्हें शादी करनी होगी। अदिति, क्या? आप ये क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैं नहीं कर सकती। लड़का, तुम बहुत टाइम से यहाँ बैठकर रो रही थी, तो मुझे लगा तुम्हें पैसों की नीड होगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नीड इतनी बड़ी है, इसलिए मैं चलता हूँ। यह कहकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। वही अदिति एकटक उसे देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत वाकई में बड़ी थी इस वक्त, और इतनी जगह पैसों के लिए डोलने के बाद अब उसे कहीं से भी आस नहीं बची थी। पर उसके लिए एक इंसान से शादी करना जिसे वो जानती तक नहीं, वाकई में मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, जब बात अपने परिवार की होती है तो एक लड़की बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी हंसते हंसते दे देती है। तो अदिति कैसे पीछे हट सकती थी जब उसे एक आस दिख रही थी अपने पापा को बचाने की। अदिति, मैं तैयार हूँ, कब करनी है शादी? अदिति की बात सुनकर वो लड़का रुक जाता है और उसके पास आता है। लड़का, अभी इसी वक्त। लड़की, अदिति हिचकिचाते हुए, ठीक है, मैं तैयार हूँ। लड़का, ठीक है, मेरे साथ चलो। वह लड़का अदिति को लेकर मजिस्ट्रेट ऑफिस जाता है, जहाँ पहले से ही कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। लड़का, बॉस, ये तैयार है शादी के लिए। तभी मजिस्ट्रेट की आवाज़ आती है। ओके मिस्टर सिंघानिया, फिर हम शुरू करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिससे अदिति की शादी होने वाली थी वह कोई और नहीं, हमारे प्रेम सिंघानिया ही हैं। और जो लड़का अदिति को यहाँ लेकर आया वो है देव, प्रेम का असिस्टेंट। प्रेम, क्या इसे सभी शर्तें समझा दी हैं? अदिति, शर्त? कैसी शर्त? प्रेम, यही शर्त कि हमारी शादी सिर्फ एक नाम की शादी होगी और कुछ नहीं। अगले 1 साल तक तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी वाइफ बनकर, लेकिन हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं होगा। हमारी शादी के बारे में तुम किसी को नहीं बता सकती। अगर तुमने हमारी शादी के बारे में किसी को भी बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम्हें भुगतना होगा। और हाँ, ना मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी है और न तुम मेरी पर्सनल लाइफ में कभी दखल दोगे। तुम क्या करती हो और किसके साथ हो, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भी करो, एक बात याद रखना, तुम मेरा नाम यूज़ नहीं करोगी, समझ गई? अदिति एक प्रेम को देख रही थी, क्योंकि उसकी हर बात उसे ये बता रही थी कि वो शादी न होकर सिर्फ एक समझौता है जो अदिति अपने पापा के लिए और शायद मिस्टर सिंघानिया अपनी किसी वजह से कर रहे हैं। देव, मिस अदिति, आप ठीक हैं? वो शर का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी शादी सिर्फ नाम की शादी, आपके बीच कभी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कभी नहीं। और आप 1 साल बाद इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अदिति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। देव, हाँ मिस अदिति, कहिए। अदिति, मुझे शादी के तुरंत बाद 20 लाख रुपए, अपने भाई के लिए एक अच्छी जॉब विद एडवांस और अपनी फैमिली को समझाने के लिए कुछ दिन का टाइम चाहिए। अदिति की बात सुनकर देव एकटक प्रेम की तरफ देखने लगा, क्योंकि वह उसकी पहली शर्त मान सकता था, पर बाकी 2 का फैसला वो नहीं कर सकता था। प्रेम, तुम्हारे बैंक में शादी के तुरंत बाद पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बात रही बाकी दोनों शर्तों की, तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ।
उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा, चाहे तुम किसी को कुछ बताओ या नहीं। और जैसे ही तुम मेरे पास होगी, तुम्हारी तीसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। अदिति, ओके, थैंक यू। यह कहकर वो दोनों ही शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। जिसके बाद जैसा कि प्रेम ने कहा था, अदिति के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके थे। शिव प्रेम उसे सब कुछ दोबारा याद दिलाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है और किसी के बिना देखे ही वह डॉक्टर की ऑफिस में चली जाती है। डॉक्टर, मिस अदिति, तो क्या आपने कुछ इंतज़ाम किया पैसों का या फिर? अदिति, सर पैसों का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन। डॉक्टर, लेकिन क्या मिस अदिति? अगर आप यह कहने वाली हैं कि कुछ कम कर दीजिए पैसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करिए मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। अदिति, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली से ये कहें कि आपको कोई डोनर मिल गया है जो पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे देना चाहता है। लेकिन डॉक्टर, पर आप ऐसा क्यों चाहती हैं मिस अदिति? आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं बता देती? अदिति, सर प्लीज़, वो बेवजह फ़िक्र करेंगे इसलिए, बाकी कोई बात नहीं है। डॉक्टर, ओके, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपकी फैमिली को कह दूंगा कि ये पैसे किसी ने डोनेट किए हैं। अदिति, थैंक्स सर। यह कहकर अदिति वहाँ से निकल जाती है। वह बाहर निकलकर एक नज़र वार्ड के बाहर खड़े सभी लोगों की तरफ डालती है और फिर बाहर की तरफ चली जाती है और सड़क किनारे जाकर बैठकर आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। प्रेम की ऑफिस में देव, सर मिस अदिति की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भेज दी है। प्रेम, ओके। देव, क्या आप मिस अदिति से मिलने जा रहे हैं? प्रेम, क्यों, उसको क्या हुआ है? देव, वो मैम के डैड की तबीयत खराब है जिस वजह से उन्हें पैसों की नीड थी, तो अगर आप जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। रचिता से, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है, प्रेम जाएगा अदिति किससे मिलने? क्यों चाहती थी अदिति सबसे पैसों के बारे में छुपाना? क्या होने वाला है आगे अदिति की जिंदगी में? क्या है प्रेम की शादी करने का राज? ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं डियर रीडर्स।